लेट 90s में ऑनलाइन सिस्टम को स्पैम और सिक्योरिटी थ्रेट जैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था बॉट्स और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स के बढ़ते यूज़ के कारण। तभी बॉट्स और स्क्रिप्ट को रोकने के लिए एक टूल कैप्चा को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, कैप्चा का मेन आइडिया है कि यूज़र को एक टास्क प्रेजेंट करना जो ह्यूमन परफॉर्म कर सके, पर एक सॉफ्टवेयर ने। अगर यूज़र उस टास्क को कंप्लीट कर देता है करेक्टली, तो ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि यूज़र एक स्पैम बॉट नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ कैप्चा में यूज़र को एक डिस्टॉर्टेड इमेज से कुछ लेटर या नंबर को आइडेंटिफाई करना होता था। ये स्पेसिफिक टास्क में 3 ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट होता है। पहला, लेटर्स के शेप में लार्ज वेरिएशन के बाद भी उसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंडली, लेटर्स को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना। और पूरे वर्ड को होलिस्टिक समझना, मीन्स उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझना। क्योंकि बॉट्स तब उस इमेज का बस सोर्स कोड ही रीड कर पाता था, जिससे इमेज क्या डिपिक्ट कर रहा है ये क्रैक करना बॉट्स के कैपेबिलिटीज़ के बाहर था। तो इसीलिए इस मेथड से बॉट को रोकना एक इफेक्टिव अप्रोच साबित हुआ। पर ट्रेडिशनल कैप्चा जो डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट इमेजेस यूज़ कर रहा था, वो कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, इवन एक ह्यूमन के लिए भी। मोरोवर, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी ये मेथड अच्छा नहीं था। तो 2007 में कार्नी मेलन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ग्रुप ने रिकैप्चा वर्जन 1 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि ज़्यादा सिक्योर और यूज़र फ्रेंडली था। 2009 में गूगल रिकैप्चा को एक्वायर कर लेता है और इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने स्टार्ट करता है, साथ ही साथ यूजिंग इट इन अ वेरी स्मार्ट मैनर टू इम्प्रूव इट्स टेक्नोलॉजी, जिससे गूगल के सेल्फ ड्राइविंग कार और रिकैप्चा पर सवाल उठाने वाले इसे एक एविडेंस की तरह मानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हाउ गूगल इनिशियली यूज्ड रिकैप्चा। रिकैप्चा वर्जन 1 बुक्स और न्यूज़पेपर से स्कैन टेक्स्ट को यूज़ करता था। स्कैन टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता था टू OCR प्रोग्राम की मदद से। अगर दोनों OCR का रिजल्ट अलग हो या ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ना हो, तो उस वर्ड को सस्पिशियस मार्क किया जाता है और कैप्चा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सस्पिशियस वर्ड को ऑलरेडी नोन वर्ड के साथ एज अ कैप्चा यूजर को शो किया जाता है। अगर यूजर नोन वर्ड को करेक्टली टाइप कर देता है, तो सस्पिशियस वर्ड का रिस्पॉन्स को प्रोबेबली वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ईच OCR प्रोग्राम के आइडेंटिफिकेशन को हाफ पॉइंट और हर ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन को फुल पॉइंट अलॉट किया जाता है। और जैसे ही कोई आइडेंटिफिकेशन 2.5 पॉइंट हिट करता है, वर्ड को वैलिड कंसिडर कर दिया जाता है। अगर फर्स्ट 3 गेसेस ऑफ ह्यूमन यूजर मैच कर जाता है, पर कोई भी OCR का रिजल्ट मैच नहीं करता है, तब भी आंसर को करेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर करेक्ट स्पेलिंग चूज करने से पहले ही लगातार 6 यूजर वर्ड को रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस वर्ड को अनरीडेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस सिस्टम की मदद से द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्काइव्स को डिजिटाइज किया गया है और फर्दर गूगल अपने गूगल बुक्स के लिए भी इस मेथड को यूज़ किया है। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए इसमें स्पीच ऑप्शन भी ऐड किया गया था, पर इसकी वजह से कुछ रिसर्च ग्रुप कैप्चा को बाईपास कर पा रहे थे मशीन लर्निंग की मदद से। गूगल इसको रोकने के लिए स्पीच का स्पीड को स्लो करना स्टार्ट किया, लाइक 10 सेकंड का स्पीच को 30 सेकंड स्ट्रेच करना। पर फिर भी अबाउट 60% एक्यूरेसी से कुछ रिसर्चर्स ने कैप्चा को बाईपास करने का क्लेम किया था। तभी 2014 में रिकैप्चा वर्जन 2 लॉन्च हुआ। इसमें बस यूज़र को एक चेक बॉक्स आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक करना होता था, जो कि मोर ईजियर था पिछले वर्जन से यूज़र के लिए। फर्दर इमेज ग्रिड क्विज इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें यूज़र को स्पेसिफिक इमेजेस चूज करना होता था सीरीज ऑफ इमेजेस से अकॉर्डिंग टू अ गिवन डिस्क्रिप्शन। जैसे सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक लाइट कंटेनिंग इमेजेस, या उन इमेजेस को सिलेक्ट करो जिसमें बस हो। फोटोग्राफ्स गूगल स्ट्रीट व्यू प्रोजेक्ट से लिया जाता था। अगर आपने नोटिस किया हो तो फोटोज ऑफन ड्राइवर्स सीट पर्सपेक्टिव से होता है। इसके और वर्जन 1 का जैसा यूज़ हुआ था, उसके वजह से कुछ लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि इस वर्जन में डेटा का यूज़ गूगल अपने सेल्फ ड्राइविंग कंपनी वेमो में यूज़ कर रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में इम्प्रूव करने के लिए। इस मेथड में भी कुछ आइडेंटिफाइड इमेजेस के साथ सस्पिशियस मार्क्ड इमेज को यूज़ किया जाता है एज इन प्रीवियस वन। पर अब ह्यूमन कंफर्मेशन का प्रोसेस वर्जन 3 से और आसान हो गया है। वर्जन 3 में न्यू कैप्चा रिकैप्चा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब अब आपको कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है। सो हाउ आइडेंटिफिकेशन इज डन? इस वर्जन में सिस्टम वर्क करता है बाय एनालाइजिंग यूजर बिहेवियर, जैसे माउस मूवमेंट, टाइपिंग स्पीड और पेज इंटरेक्शन। फिर सिस्टम एक स्कोर अलॉट करता है बिटवीन 0 to 1 बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अगर स्कोर 0.5 प्लस हो तो सिस्टम यूज़र को एज ह्यूमन आइडेंटिफाई करता है।
बिलो 0.5 हो तो सिस्टम यूज़र को मे बी अ बॉट आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। फॉर द प्रीवियस वर्जन जैसा है कोई टास्क सिस्टम यूज़र को असाइन करता है। पर इसमें प्राइवेसी कंसर्न भी है। सम सेज दैट सिस्टम पर्सनल डेटा जैसे IP एड्रेस और ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग कलेक्ट करता है स्कोर जनरेशन के लिए। एडिशनली सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है कि स्कोर कैसे इवैल्यूएट होता है। नाउ इफ़ यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर डेटा एंड प्राइवेसी तो आप कुछ प्रिवेंशन कंसीडर कर सकते हैं, जैसे जहाँ पॉसिबल हो वहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करिए। VPN और एंटी ट्रैकर ब्राउज़र एक्सटेंशन जैसे टूल का भी आप हेल्प ले सकते हैं, और ऑनलाइन अपना पर्सनल डिटेल सोच समझ कर ही अपलोड करिए। बैक ऑन द टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक? कैप्चा का यूज़ करके बुक्स और टेक्स्ट को डिजिटलाइज करना, और अगर सेल्फ ड्राइविंग कार का र्यूमर सही है तो ये सब आइडिया एक स्मार्ट आइडिया है कि नहीं? या डू यू फील दैट कि यूज़र के सामने सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हाउ यूज़र डेटा आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी? Additionally, reCAPTCHA is a free service.